हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर। ठीक है, सेट्स चैप्टर जो कि सबसे पहला हम लोग को बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स ऑनर्स के अंदर आता है। ऑनर्स या सब्सिडियरी दोनों में ही आता है। ठीक है, तो सेट थ्योरी पढ़ेंगे जिससे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। एक क्वेश्चन तो इससे डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो पहले सेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे आप पहले ये देख लो। ठीक है, सेट्स के अंदर सबसे पहला चीज़ हम लोगों का पता है क्या आता है। सेट्स के अंदर सबसे पहला चीज़ आता है रिलेशन। क्या आता है? रिलेशन आता है। ठीक है, रिलेशन हो गया। रिलेशन पार्शियल एंड ऑर्डर। ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे? पार्शियल एंड ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे रिलेशन के बाद आपको सिलेबस में क्या है, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट्स फंडामेंटल थ्योरम। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंडामेंटल थ्योरम। ओके, फिर उसके बाद नंबर थ्री में आता है, देख लीजिए, CONG। ठीक है, RUENC, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग बेफिक्र रहें, इसी चैनल पे पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस मैथ का कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेसिड्यू क्लासेस। क्या पढ़ना है? रेसिड्यू क्लासेस। ओके, फिर नंबर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? पार्टीशन ऑफ अ सेट। क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है पार्टीशन ऑफ अ सेट। फिर नंबर 6 में क्या पढ़ना है? नंबर 6 में पढ़ना है कार्डिनल नंबर। ठीक है, नंबर 6 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? कार्डिनल नंबर। फिर लास्ट हम लोगों को पढ़ना है काउंटेबिलिटी। क्या पढ़ना है? काउंटेबिलिटी। ये सातों चीज़ हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है किसके अंदर? सेट्स के अंदर। किसके अंदर? सेट्स चैप्टर के अंदर, जिससे कि आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग इस चैप्टर में बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं क्या? रिफ्लेक्सिबिलिटी। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको क्या लिखना है? रिफ्लेक्सिबिलिटी, या नहीं तो और आप इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले तो इसका हम डेफिनेशन आपको लिखा देते हैं, जो कि आपको, क्योंकि आप तो वहाँ से समझा पाओगे तब तो जब आपको याद होगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इसका आपको कुछ इस ऐसे लिखना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ रिलेशन, लिख सकते हैं क्या? अ रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट ए, डिफाइन इन अ set A, defined in a set A, is said to be reflexive, is said to be reflexive, is said to be reflexive if and only if, क्या लिखना है? if and only if and only if x r x, यानी कि जो भी एलिमेंट ए में होगा, जो भी एलिमेंट ए में होगा वो भी एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर, और दोनों एलिमेंट एक सेट्स में ही होने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, इसको कहते हैं एक्स बिलोंगिंग टू, या नहीं तो एक्स इज द सेट ऑफ ए, एक्स बिलोंगिंग टू ए। ओके, दैट इज, सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि x dash x is the set of R for all
फॉर ऑल एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिबिलिटी। तो लिखना है आपको अ रिलेशन आर, क्या लिखना है, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन अ सेट, सेट ए, इन अ सेट ए, ठीक है, ये कैपिटल ए होगा, इन अ सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, ओके, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स जो अगर कोई एक रिलेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो वो दूसरे रिलेशन के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज द सेट ऑफ ए, दैट इज, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आप रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल जैसे देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल हो गया 1,1, 2,2, 3,3, ए, बहुत सारा एग्जांपल इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद जस्ट दूसरे नंबर पे क्या आता है, सिमेट्रिक, क्या आता है सेकेंड नंबर पे, सिमेट्रिक। आइए हम लोग सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं, ठीक है, एक सेकंड। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा बीएससी के लिए, ठीक है। और इसको आईआईटी जेईई वाले भी देख सकते हैं, जो स्टूडेंट मेंस का प्रिपरेशन या एडवांस का कर रहे हैं, इस लेक्चर का मदद से आप अच्छा कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या आता है हम लोगों का, सिमेट्रिक रिलेशन, क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। आगे चल के इन सब का क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उसमें जो आएगा 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पता है, इसके ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक के बाद पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आएगा, पता है क्या, डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, उसके अंदर इन तीनों को आपको लिखना होता है, 20 मार्क्स आपको उससे मिलेंगे, ठीक है। तो आइए सिमेट्रिक पहले बता देते हैं। सिमेट्रिक आपको नाम से समझ में आ रहा है क्या, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब समानता, क्या, समान, यानी कि देखिए इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन सबसे पहला पता है क्या होगा, सिमेट्रिक अ रिलेशन आर, ए रिलेशन, हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा माफ कीजिएगा, अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए, ठीक है, कोई भी रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइंड है, इज सेट टू बी, ओके, इज सेट टू बी, is said to be symmetric, is said to be symmetric if and only if, okay, if and only if and only if इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट, सपोज कीजिए ए के अंदर एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और सेट बी के अंदर एलिमेंट वाई है, ठीक है, तो क्या है, जो रिलेशन जो बनेगा उसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों होना चाहिए, ठीक है, सच दैट, ऐसा एरो डाल करके आपको लिखना है, और वाई ऑल्सो exist in R. Okay, y x and y exist in set A. सपोज कीजिए, जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, दैट इज, ऐसे आप एक लाइन और लिख सकते हैं, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई इज द सेट ऑफ आर, एक्स और वाई किसी रिलेशन के अंदर आता है, ठीक है। अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक हो तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, वाई एंड एक्स शुड ऑल्सो बी set of R, okay, y and x should also be set of R, and x and y is the element of A, okay। सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया यहाँ, सिमेट्रिक के अंदर कुछ भी नहीं है, देखिए सिमेट्रिक सबसे इजी है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई रिलेशन के अंदर आना चाहिए, एक्स एंड
y are the set of relation and y and x are also sets of relation, that is ऐसा आप लिख सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए क्या कोई सेट है, सपोज कीजिए एक ये है 2 1 है, 3 1 है, 4 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है। आपको बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। आप यहाँ देखिए 2 1 है और उसका जस्ट सिमेट्री 1 2 है, ये दोनों तो सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 3 और 1 है और 1 और 3 है, ये दोनों भी सिमेट्रिक है। और 4 और 1 है और 1 और 4 है, तो ये दोनों भी क्या हुए सिमेट्रिक हुए। तो आप क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन से दैट दिस सेट इज सिमेट्रिक इन रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक के बाद पढ़ेंगे नंबर 3 पे। आइए बताते हैं क्या था। सिमेट्रिक के बाद पढ़ेंगे ट्रांजिटिव। ओके, सिमेट्रिक के बाद पढ़ेंगे क्या ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव का हेडिंग डालते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांजिटिव का डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव रिलेशन लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन हम ये लिखेंगे अ रिलेशन आर, क्या लिखेंगे अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है। कोई भी रिलेशन ऑन अ सेट ए, कोई भी रिलेशन सेट ए पे इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। उसको ट्रांजिटिव कब कह सकते हैं, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, is said to be transitive if and only if, okay, if and only if, सिर्फ और सिर्फ कब, if and only if ये होना चाहिए एंड ये होना चाहिए और इसके अलावा ये होना चाहिए। ये तीनों इम्पोर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, तीनों इम्पोर्टेंट कंडीशन है मेरा ये होने के लिए, ठीक है। तो आइए उसको एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए। कोई सेट है 1 2 1 3 1 4, कोई एक रिलेशन है, ठीक है, जिसमें कि एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 1, उसके बाद लिख लीजिए 2 6, उसके बाद लिख लीजिए 3 1। आपको बताना है ये रिलेशन जो है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, कैसे बताएंगे। सबसे पहले एक ले लीजिए 1 और 2 को उठाइए, ठीक है, 1 और 2 को उठा लिया, 1 और 2 है, 1 और 3 को ले लीजिए। जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 एंड 1 जब इसके अंदर आ रहे हैं, 1 एंड सेट ऑफ ए का सेट है, तो फिर आप देखिए 2 और 3 मिला करके कोई सेट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3, हाँ बिल्कुल कर रहा है। 2 3 है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं यस वी कैन से, यस वी कैन से इट इज, हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया। तो ऐसे आपको अगर एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन में सपोज कीजिए क्या कि क्वेश्चन आएगा क्या कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इसके बारे में शॉर्ट नोट, तो आप क्या लिखो, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेक्चर हुआ हम लोगों का, इसके अंदर इसके अंदर सेट्स का हम लोग सबसे पहले क्या किया, तीनों सेट्स के जो 3 प्रकार रिलेशन के जो 3 टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़े, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड लेक्चर में इक्विवेलेंस रिलेशन और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर कवर करेंगे। वो भी लगभग 15 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं लगातार क्योंकि एग्ज़ाम बीएससी फर्स्ट ईयर का नज़दीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो सपोर्ट करें। थैंक यू।